नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे नेटवर्क 18 के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले रिजल्ट्स देखने के लिए। चलते हैं यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से फिलहाल को यहाँ पे डिविडेंड की घोषणा नहीं करी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। बैलेंस शीट पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को नेटवर्क 18 के Q4 के बैलेंस शीट। सो यहाँ पे पिछले साल से कंपेरिजन करेंगे। अमाउंट करोड़ के अंदर दी हुई है। सो यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के पिछले साल के इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगभग यहाँ पे 535 करोड़ है, जो कि अदर इनकम को जोड़कर 537 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे पिछले साल का ये इनकम है, जो कि इस साल देखें तो लगभग यहाँ पे कम होता हुआ 521 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 523 टोटल अदर इनकम को मिला के होता है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट इनकम है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 483 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार बढ़कर 524 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग हमें 15% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऑन क्वार्टर और लगभग यहाँ पे 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। तो इसके बाद हम चलते दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेज पे। तो कंपनी के एक्सपेंसेज पिछले साल यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 568 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो ये टोटल इनकम के भी कम थे और इस बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी को अलग से प्रॉफिट है, जहाँ पे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेज है वो 593 करोड़ पिछले साल से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का क्या हुआ है कि यहाँ पे और ज़्यादा घटा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस को देखते हुए कंपनी अपने काम को बढ़ा रही है, लेकिन अपने इनकम को नहीं बढ़ा पा रही है। यह यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें पिछले क्वार्टर के अंदर भी 550 करोड़ को यहाँ पे कंपनी ने खर्चे किए थे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी के टैक्स वेस के। तो टैक्स में कंपनी की कोई यहाँ पे कटौती नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे चलते हैं सेम है पिछले साल के हिसाब से। और अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का देखा गया था कि यहाँ पे एक आप देख पा रहे कंपनी का 3,431 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो कि आप देखेंगे जो कि अदर प्रॉफिट के अंदर आता है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का कुछ इंटरनल सॉल्यूशन हुआ था, उसके कारण कंपनी को लगभग यहाँ पे 3400 करोड़ के आसपास कंपनी को एक प्रॉफिटेबल देखा गया था। लेकिन इस बार देखिए कंपनी के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का जो टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉम्प्रहेंसिव टोटल इनकम पिछले साल -27 करोड़ था, जो कि इस बार अब देखें -98 करोड़ हो गया। इसके हिसाब से देखा जाए तो शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है, बिकॉज पिछले साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग यहाँ पे 40% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी को अदर प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले साल यहाँ पे 0.20 माइनस में था, जो कि इस बार और भी थोड़ा सा प्लस हो गया है, जो कि -0.45 हो गया है। ईयर ऑन ईयर पे कंपनी का प्रॉफिट देखो, अदर इनकम देखो या फिर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, कम होता देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इसी के साथ कम होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा 5 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की फैक्टर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का थोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 10 से 15% का गैप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसको थोड़ा सा नज़र में रखें। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें।